कैसे मान लिया कि आपके पास पैसे नहीं है और जनता के पास पैसे हैं? यह भी तो बड़ी बात है ना। अब देखिए, हाँ, बिहार में तो नहीं है, दिल्ली में क्या व्यवस्था हो रही है, ये गाड़ी इतने साल के बाद नहीं चलेगी, ये गाड़ी इतने साल के बाद नहीं चलेगी, वो सारी गाड़ियां जो दिल्ली में नकारी जा रही है वो गाड़ियां बिहार में आकर चल रही है। अभी हम कल ही कहीं सुन रहे थे कि दिल्ली में 2028 से जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, वह सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी, नए पेट्रोल वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या, और देखिए जो स्टेट टोल की वसूली की बात हो रही है, अजीत जी आप तो बिहार के रहने वाले हैं, टोल वसूलने वाले, चलिए देखिए एनएच पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आ रही थी, टोल वसूलने वाले किस तरीके के लोग होते हैं और किस तरीके से वसूली होती है। मुझे तो एक वाक्या याद है, यह भी लालू एरा का ही वाक्या है, कि महात्मा गांधी सेतु के टोल की नीलामी और बहुत महंगा टोल नीलाम हुआ, एक बाहुबली ने लिया, बड़े बाहुबली ने लिया, जो कई लोगों की जान के पीछे लगे थे और उनकी जान के पीछे भी कई लोग लगे थे। उसी चक्कर में एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई। तो हमने पूछा कि इतना महंगा टोल आपने ले लिया, इससे तो फायदा होने वाला है नहीं। तो सिद्धांत और जो उनकी समझ थी, यह बताया गया कि मुजफ्फरपुर से पटना आने के लिए रास्ता तो यही है ना। तो जैसे ही वह महात्मा गांधी सेतु पर आएंगे, टोल पर आएंगे, तो हमारे सारे लोग जान जाएंगे कि हमारे दुश्मन पटना में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे सारे दुश्मन पटना में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि उन्होंने पटना का रास्ता छोड़ा तो बेगूसराय मोकामा होकर आएंगे, मोकामा तो अपना ही अपना है। तो फिर देखिए, जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज गैंग को खत्म किया नीतीश कुमार ने, इसमें बाहुबली लोग ही आएंगे, इसमें स्टेट टोल की वसूली में। और हम लोगों ने देखा है, जब नगर निगम वसूली करता है, नगर परिषद वसूली करता है, नवादा की लड़ाई हम लोगों ने अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो की लड़ाई देखी है, फिर वैसे ही ऑर्गेनाइज गैंग्स आएंगे। अजीत जी, यह भी एक खतरा है। नहीं, वो तो हमने इसलिए कहा कि वो झगड़े होंगे बहुत, उसमें जो है वो आसान नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कई तरह की समस्या आएंगी, जिसमें एक समस्या का ये भी एक ग्रुप है जो आपने बताया, ऐसे गांव के सामान्य लोगों से भी झगड़े होंगे। एक तो ऐसे भी टोल पर जो बैठते हैं बदतमीज लोग रखे जाते हैं, लाठी डंडे लेकर के बैठते हैं मारपीट करने के लिए वो, लेकिन नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चल जाता है। लोकल जब आप लगाएंगे, गांव से गुजरने वाली सड़कों, शहरों पर, कस्बों से गुजरने वाली सड़कों पर लगाएंगे, तो उसमें ज्यादा बदमजगी होगी, ज्यादा पेचीदगी आएगी, ज्यादा झगड़े होंगे, और ये आए दिन का झगड़ा होगा फिर वो। और हमने कहा कि उसका फायदा कुछ नहीं होना है। देखिए, आप स्टेट हाईवे के जो रोड सड़कें बनी हुई है हमारे यहाँ, जब आप हाजीपुर से निकलेंगे तो साहेबगंज होकर के एक सड़क बनी हुई है, मान लीजिए साहेबगंज से होकर के जाने के लिए सड़क बनी है, लालगंज से होकर के जाने की सड़कें बनी है, वो एकदम गाँव के बीच से सड़कें जाती है। और उन गांव के लोग कोई मामूली बात पर सड़क जाम करते हैं, मारपीट होती है वहां, ये आए दिन होता रहता है। और किसी भी सड़क से आप उतर करके गांव से निकल के और टोल के आगे चले जाइए, और लोकल लोग सारे रास्ते जान रहे होते हैं, तो ये कोई बहुत फायदे का धंधा नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा कुछ वसूली नहीं होनी है। तो एक तो ये हम लोग पहले चर्चा किए, दूसरा एक जो संकट है, जो लूट का पूरा मॉडल है टोल का, आपको बताया हम। और दूसरा ये कि जनता के, आपके सरकार के पास अगर रेवेन्यू नहीं है, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन करने का तरीका नहीं है कि अनुसर जी, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। आपको पानी का सोता खोजना होगा, जहां से पानी निकले, जहां से प्यास बुझाने लायक पानी निकले। अभी तो प्यास बुझाने लायक पानी खोज रहे हैं, नहाने का पानी तो छोड़ दीजिए। विकसित बिहार कब बनाएंगे, उसका कैसे होगा, ये तो छोड़ दीजिए। काम चलाने के लिए रेवेन्यू आपको जुगाड़ करना है, और जब आप ऐसे उपाय कर रहे हैं तो कैसे ऐसे काम चलेगा। तो ये तो आपने पिछली बार का वन टाइम डेफिसिट छोड़ दीजिए, जो 11% के करीब डेफिसिट था, अब 3% का डेफिसिट रखा गया। 3% के डेफिसिट पर या तो आप डेफिसिट रखिए 3% का, और सारे काम धंधे छोड़ करके बैठे रहिए, तो 3% की सीमा पूरी हो जाएगी, आप कोई काम मत करें। अगर कोई भी आप काम करेंगे तो डेफिसिट बढ़ेगा, 2% 4% डेफिसिट बढ़ेगा। फ्री बीज बंद नहीं कर सकते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बढ़ी है, वो तो बहुत ही जरूरी पेंशन थी। 400 रुपया किसी को देना बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता था, आप 1100 रुपए दे रहे हैं, तो चलिए वो ठीक है। लेकिन इसके लिए आप रेवेन्यू, आप रिसोर्सेज क्यों नहीं तलाश रहे हैं नए? भारत सरकार से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वन टाइम भारत सरकार से कुछ अनुदान की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसी जो दुनिया भर के देशों के लोग आ रहे हैं, निवेश की जो कमिटमेंट हो रहे हैं, उसमें बिहार की भूमिका क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप जाकर के? 1,18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कल सनाए तकाइची ने कमिट किया कि भारत में हम अभी करेंगे 1,18,000 करोड़ रुपए का, और आगे चल करके ये 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जापान का होना है। तो क्यों नहीं उसमें बिहार की भी कोई एक भूमिका बनती है कि वो इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा 10% 5% बिहार में भी है। भारत सरकार जो भी प्रोजेक्ट ले आ रही है, अगर एक प्रदेश में देश की 10% आबादी रहती है, तो इन्वेस्टमेंट में, बजट में, सरकार की योजनाओं में 10% की हिस्सेदारी बिहार की भी तो होनी चाहिए।
कि बिहार को खाली मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बना करके रखना है। ये अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि बिहार के लिए आप इन्वेस्टमेंट ले आइए, अनुदान मांगिए भारत सरकार से, भारत सरकार की योजनाओं का पैसा ले आइए। और अभी भी हम ये कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कर्ज लगता है कि बहुत बड़ा है, 4 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन अभी भी 30-32% पर ही जीडीपी के 30-32% का कर्जा है बिहार के ऊपर। पंजाब के ऊपर 50% के करीब कर्जा, तो जीडीपी का 50% कर्ज हो गया। अगर जरूरत है आपको, कर्ज लीजिए, उसका कायदे से इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके रोजगार जनरेट करिए ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। लोगों की जेब में भी पैसा नहीं है। लोग, अगर आप टोल वसूलिएगा सड़क पर, लोग पेट्रोल डीजल भरवा करके परेशान है, उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। और जिन लोगों के पास है उनके पास है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार की आबादी ज्ञानेश्वर जी अगर 12 करोड़ है, उस 12 करोड़ में 10% आदमी हम मानते हैं कि जिसके पास पैसा है। उसी से सारे मॉल गुलजार हैं, उसी से सारे थिएटर गुलजार हैं, उसी से सारी दुकानें गुलजार हैं। वही मोबाइल फोन खरीद रहा है, वही स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद रहा है। 10% का मतलब 101 करोड़ 20 लाख हो गए। बाकी 90% का क्या है, उसका कौन सोचेगा? उसकी जेब में तो पैसे नहीं है, वो तो सरकारी योजनाओं पर सर्वाइव कर रहा है। तो उसका भी ध्यान रखना होगा, और उसका ध्यान सरकार को ही रखना होगा। सरकार इन्वेस्टमेंट करे, सम्मानजनक नौकरी, नियमित वेतन वाली नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक गरीबी दूर करने का कोई उपाय कामयाब नहीं हो सकता। आप इस तरह के उपायों से हम 500,000 करोड़ रुपया जुटा भी लेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा विजन रखना चाहिए। बड़ा नैरो विजन है ये जो इस तरह के